अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयान खान और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सारा कुछ जो है वो हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ, वेरिएबल्स के साथ। जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल डॉलर num1 और इसको मैं वैल्यू देता हूँ, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। इसको मैं 4 देता हूँ। इसके बाद एक और वेरिएबल डाला है num2 जिसको मैं वैल्यू देता हूँ 5। जी दोस्तों, मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, num1 और num2 जो है वो डिक्लेयर कर लिया है मैंने। अब इसके साथ मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो सबसे पहले मैं एडिशन इसके साथ करूंगा कि मैं इसको ऐड कर सकूं और फिर उसको एक और वेरिएबल में सेव करके आपको दिखा सकूं कि ये ऐड हो रहे हैं दोनों। जी दोस्तों, तो एडिशन के लिए चूंकि हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल में सेव कर लें, या हम ये कर सकते हैं कि इसको ऐड करके हम इसी के एक num1 या num2 में सेव करके उसको डिस्प्ले कर लें। तो ये दोनों हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेव करके num1 में से इसको ऐड करके num1 में सेव करूंगा और उसके बाद फिर मैं ऐड करके इसको एक और वेरिएबल डॉलर सम लूंगा, मैं उसमें सेव करूंगा और दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको ऐड करता हूं और डॉलर num1 में सेव करता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि डॉलर num1 इक्वल्स टू डॉलर num1 प्लस डॉलर num2। जी दोस्तों, इससे ये हो रहा है कि डॉलर num1 जो है वो और डॉलर num2 जो है वो ऐड हो रहे हैं और वो सेव हो रहे हैं डॉलर num1 में। मतलब इन दोनों का जो वैल्यू है, इन दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो डॉलर num1 को असाइन हो रही है। इक्वल का तो आपको पता होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइन करता है वैल्यू उस वेरिएबल को जो इस साइड पे हो। जी दोस्तों, तो ये दोनों वैल्यू ऐड होके डॉलर num1 में सेव हो रही हैं। अब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा, इको करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि जी बिल्कुल ये सेव हो रही है उसमें और ये ऐड भी हो रही है। इको डॉलर num1। जी दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा अपने ब्राउजर में और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा तो ये 9 हमको शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन है एडिशन वो परफॉर्म हो गया है और 4 और 5 को ऐड करके वो हमें 9 शो कर रहा है। तो डॉलर num1 में वैल्यू जो है वो आ गई है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं डॉलर सम का एक वेरिएबल लूंगा और उसमें मैं डॉलर num1 प्लस डॉलर num2 जो है वो ऐड करके डॉलर सम में स्टोर करूंगा और इसको मैं इको करूंगा डॉलर सम। इससे पहले मैं एक काम कर लूं, यहाँ पे मैं br जो है वो इको कर लूं ताकि ब्रेक भी आ जाए लाइन। यहाँ पे आप देख लें कि ओह शिट, चूंकि हमारे पास num1 में अब वैल्यू 9 है और वो num2 के साथ ऐड हो के 14 बन रही है, तो इसीलिए सम में जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा है। इसलिए मैं इसको ऊपर लिख लूंगा डॉलर सम को और अब जी दोस्तों, तो आपने देखा कि डॉलर सम में जो वैल्यू आ रही थी वो इसीलिए ज्यादा थी क्योंकि डॉलर नम में जो वैल्यू अब आ चुकी है वो है 9 और उसके साथ 5 ऐड होके 14 बन रहा था। तो मैंने डॉलर सम को ऊपर लिख लिया। अब num1 में जो वैल्यू है इस टाइम वो 4 है और num2 में जो वैल्यू है वो है 5। तो अब डॉलर सम में 9 आएगा और इसके बाद भी चूंकि num1 और num2 में वही वैल्यू रहेगी इसलिए डॉलर नम में भी 9 आएगा। तो मैं आपको शो करता हूँ, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देखेंगे यहाँ पे दोनों में 9 आ रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये थे दो तरीके जिसमें हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि मैं
इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि ये डॉलर नम को दोबारा ना लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि डॉलर नम प्लस इक्वल्स टू डॉलर नम 2। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका और इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ तो सेम आंसर आएगा। ये आप देख रहे हैं कि सेम आंसर आ रहा है हमारे पास। तो इसी तरह हम ऐड कर सकते हैं अपने वैल्यूज़ को। हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो मैं उसके लिए डॉलर नम की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ा दूंगा और इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी ठीक कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ डॉलर नम 1 को नम 2, नम 1 से नम 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आप देखें इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। या आप देखें कि ये 8 हो गई है इसकी वैल्यू। इधर भी मैं सब्ट्रैक्ट का ही साइन डाल लेता हूँ तो दोनों में 8 8 हो जाएगी। या आप देख लें दोनों में 8 8 वैल्यू हो गई है तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर रहे हैं इस बार तो ये डिवाइड भी हो गया है। 12 को 4 पे डिवाइड कर ले तो 3 ही आता है। और इसके बाद हमारा लास्ट जो ऑपरेशन बचा है वो है मल्टीप्लाई। इसके लिए हम स्टेरिक यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको और इसके बाद का जो है वो आउटपुट लेते हैं तो ये 48 48 आ रहा है। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है। जी दोस्तों, तो हम इसी तरह अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स पे। और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल्स पे। और आपने आउटपुट भी देख लिया कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट में आप हमें अपना आंसर जो है, अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट करें। हम आंसर देते रहेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो आप कमेंट करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते रहेंगे अगले अच्छे ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयान खान और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सारा कुछ जो है वो हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ, वेरिएबल्स के साथ। जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल डॉलर num1 और इसको मैं वैल्यू देता हूँ, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। इसको मैं 4 देता हूँ। इसके बाद एक और वेरिएबल डाला है num2 जिसको मैं वैल्यू देता हूँ 5। जी दोस्तों, मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, num1 और num2 जो है वो डिक्लेयर कर लिया है मैंने। अब इसके साथ मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो सबसे पहले मैं एडिशन इसके साथ करूंगा कि मैं इसको ऐड कर सकूं और फिर उसको एक और वेरिएबल में सेव करके आपको दिखा सकूं कि ये ऐड हो रहे हैं दोनों। जी दोस्तों, तो एडिशन के लिए डॉलर सम। इससे पहले मैं एक काम कर लूं, यहाँ पे मैं br जो है वो इको कर लूं ताकि ब्रेक भी आ जाए लाइन। यहाँ पे आप देख लें कि ओह शिट, चूंकि हमारे पास num1 में अब वैल्यू 9 है और वो num2 के साथ ऐड हो के 14 बन रही है, तो इसीलिए सम में जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा है। इसलिए मैं इसको ऊपर लिख लूंगा डॉलर सम को। और अब जी दोस्तों, तो आपने देखा कि डॉलर सम में जो वैल्यू आ रही थी वो इसीलिए ज्यादा थी क्योंकि डॉलर नम में जो वैल्यू अब आ चुकी है वो है वेरिएबल को जो इस साइड पे हो। जी दोस्तों, तो ये दोनों वैल्यू ऐड होके डॉलर num1 में सेव हो रही हैं। अब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा, इको करूंगा तो आपको पता चलेगा कि जी बिल्कुल ये सेव हो रही है उसमें और ये ऐड भी हो रही है। इको डॉलर num1। जी दोस्तों, तो
अब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा तो ये 9 हमको शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन है एडिशन वो परफॉर्म हो गया है और 4 और 5 को ऐड करके वो हमें 9 शो कर रहा है। तो $num1 में वैल्यू जो है वो आ गई है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं $sum का एक वेरिएबल लूँगा और उसमें मैं $num1 प्लस $num2 जो है वो ऐड करके $sum में स्टोर करूँगा और इसको मैं इको करूँगा। क्योंकि हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल में सेव कर लें, या हम ये कर सकते हैं कि इसको ऐड करके हम इसी के एक num1 या num2 में सेव करके उसको डिस्प्ले कर लें। तो ये दोनों हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेव करके num1 में से इसको ऐड करके num1 में सेव करूँगा और उसके बाद फिर मैं ऐड करके इसको एक और वेरिएबल $sum लूँगा, मैं उसमें सेव करूँगा और दोनों में आपको दिखाऊँगा। जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको ऐड करता हूँ और $num1 में सेव करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि $num1 equals to $num1 प्लस $num2। जी दोस्तों, इससे ये हो रहा है कि $num1 जो है वो और $num2 जो है वो ऐड हो रहे हैं और वो सेव हो रहे हैं $num1 में। मतलब इन दोनों का जो वैल्यू है, इन दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो $num1 को असाइन हो रही है। इक्वल का तो आपको पता होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइन करता है वैल्यू उस 9 और उसके साथ 5 ऐड हो के 14 बन रहा था। तो मैंने $sum को ऊपर लिख लिया। अब num1 में जो वैल्यू है इस टाइम वो 4 है और num2 में जो वैल्यू है वो है 5। तो अब $sum में 9 आएगा और इसके बाद भी चूंकि num1 और num2 में वही वैल्यू रहेगी इसलिए $num में भी 9 आएगा। तो मैं आपको शो करता हूँ, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देखेंगे यहाँ पे दोनों में 9 आ रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये थे दो तरीके जिसमें हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि मैं इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि ये $num को दोबारा ना लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि $num प्लस इक्वल्स टू $num2। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका और इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ तो सेम आंसर आएगा। ये आप देख रहे हैं कि सेम आंसर आ रहा है हमारे पास। तो इसी तरह हम ऐड कर सकते हैं अपने वैल्यूज़ को। हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो मैं उसके लिए $num की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ा दूंगा और इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी ठीक कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ $num1 को num2